चलो, तो बच्चों, आपको पता है जैसे 10th क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा, क्या टॉपिक पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में? MS एमएस एक्सेस जी। हाँ, एमएस एक्सेस सर। पढ़ा। पहले डेटाबेस का बेसिक पढ़ा था, फिर एमएस एक्सेस पढ़ा था। ठीक है, डेटाबेस में हमने पढ़ा था डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होते हैं, आपकी रिकॉर्ड किसको कहते हैं, सॉरी टेबल किसको कहते हैं, रो किसको कहते हैं, रिकॉर्ड, कॉलम, फील्ड, डेटा आइटम, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, कीज, प्राइमरी की क्या होती है, सेकेंडरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, फिर एमएस एक्सेस क्या होता है। फिर हमने सीखा कि एमएस एक्सेस में टेबल कैसे बनाते हैं, डेटा शीट व्यू सीखा, डिजाइन व्यू सीखा, डिजाइन व्यू में स्कीमा बनाना सीखा। उसके बाद हमने फॉर्म्स बनाने सीखे, रिपोर्ट बनानी सीखी और क्वेरी लगानी सीखी। तो ये काफी चीजें हमने एमएस एक्सेस में की हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है, अब हमारी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी, फर्स्ट यूनिट हम खत्म कर चुके हैं। स्टिल कोई पॉइंट ऑफ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब सेकेंड यूनिट स्टार्ट करते हैं, वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। टॉपिक का नाम क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क। अब जितना भी ये टॉपिक कंप्यूटर है सारी नेटवर्क। सारी थियरी है, आपको समझना पड़ेगा इसको। समझोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो दिक्कत रहेगी। प्रैक्टिकल नहीं है इसमें ज्यादा कुछ, तो सारे याद करने वाले क्वेश्चन हैं। मतलब करने, वैसे प्रैक्टिस करने वाला कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलो, टॉपिक पहला क्वेश्चन मैंने जो स्टार्ट किया है उसको बोलते हैं नेटवर्क। क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब होता है बेटे, दो या दो से अधिक एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ना। दो या दो से अधिक एक जैसी ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्क। नेटवर्क। मान लो आपने दो सड़कों को, दो या दो से ज्यादा सड़कों को आपस में जोड़ दिया, तो उसको हम बोलेंगे सड़क नेटवर्क। किसका नेटवर्क? सड़क सड़क हाँ, नेटवर्क। नेटवर्क। सड़क नेटवर्क बोल लो, रोड नेटवर्क बोल लो। मान लो आपने दो या दो से ज्यादा रेलवे लाइन को आपस में जोड़ दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रेलवे नेटवर्क हाँ, जी। रेलवे लाइन रेल। नेटवर्क। मान लो मैंने दो या दो से ज्यादा अ, मान लो पाइप्स को, पानी के पाइप्स को आपस में जोड़ दिया, तो वो वाटर पाइप, एक तरह से पाइप नेटवर्क हो जाएगा। मान लो दो या दो से अधिक बिजली की तारों को आपस में जोड़ दिया, तो वो बिजली की तारों का नेटवर्क हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, ये आपको एग्जाम्पल मैंने दिया कि ये जैसे मैंने मैप की फोटो लगाई है, ये हरियाणा का रेल नेटवर्क है। तो आपको बहुत सारे लाइनें दिख रही होंगी, वो आपस में जुड़ रही है ना सारी लाइनें। यस सर। हाँ जी। हाँ, इसी तरह ये आपका रोड सड़क नेटवर्क है। जो मेन मेन सड़कें दिखा रखी हैं वो आपका हरियाणा में दिखा रखी है। ऐसा नहीं कि भी यही सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कें हैं, बट ये मेन, एक मेन सड़क ही इन्होंने दिखा रखी है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनो। मान लो मैंने टोडा से, या टोडा से चलो, मैंने स्कूल से पंचकुला वापस जाना है। ओके, तो ऐसा कुछ होता है कि मेरे को टोडा से पंचकुला तक अगर वापस जाना है तो सीधी सड़क है, कहीं मुड़ने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा है, होता है क्या? नो सर। नो। क्या होता है? सड़क एक होती है, बहुत मुड़ना। सारी होती है? बहुत सारी होती है। बहुत सारी होती है। बहुत सारी, हाँ। बस वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। आपस में क्या होती हैं? जुड़ी जुड़ी हुई। हाँ, कभी मैं सीधा चल रहा हूँ, कभी मैं लेफ्ट मुड़ा, कभी मैं राइट मुड़ा, ऐसे कर करके मैं अपने घर पहुंच सकता हूँ। हो जाता है ना? यस तो सर। हाँ जी। आपकी सड़कें एक सड़क नहीं हो सकती। मान लो आप जहां से शुरू करें, जहां पे खत्म करें, वहां तक एक सड़क नहीं हो सकती। बट जितनी भी सड़कें हैं वो आपस में जुड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जुड़ी होनी चाहिए। अगर जुड़ी नहीं होगी तो मैं पहुंच पाऊंगा? नो सर। हाँ, तो अगर आपको सड़कों पे चलना है तो आपको सड़कों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। सीधी सड़क बनाना जरूरी नहीं है। सीधी सड़क बनाना जरूरी नहीं है, जितनी भी सड़कें हैं बनी हुई हैं उनको जोड़ना जरूरी है। ठीक है। यस सर। जैसे यस सर। पहले पिछले साल ही शायद ये हुआ था, जब बहुत तेज बारिश आई थी, तो हमारी सड़कें बीच में से टूट गई थी, है ना? सड़कें टूट गई थी, या हाँ जी। पुल पुल बह गए थे। तो हमारे हमारे जो रास्ता है वो बंद हो गए थे या खुल गए थे? बंद हो गए थे जी। बंद हो गए थे, क्योंकि वो आपस में जुड़ी नहीं थी। अगर वो दोबारा आपस में जोड़ दी, दोबारा रास्ते स्टार्ट हो गई। तो जब भी आप कहीं से भी कहीं आपने जाना हो, तो डायरेक्ट रास्ता होना जरूरी नहीं है। आपका जितने भी रास्ते हैं वो आपस में जुड़े होने चाहिए। अगर वो आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे मान लो मेरे को ट्रेन से, लेट्स सपोज मेरे को मुंबई जाना है, तो मैं अपना पहले बस लूंगा, लेट्स सपोज पंचकुला तक, फिर चंडीगढ़ तक, फिर चंडीगढ़ से मान लो ट्रेन ली मैंने कहीं दिल्ली तक, फिर दिल्ली से ट्रेन ली मैंने मुंबई तक, ऐसे करके। मतलब
मेरे पास रास्ते होने चाहिए कि मैं वहां से शुरू से आखिर तक पहुंच पाऊं। डायरेक्ट रास्ता, डायरेक्ट ट्रेन होनी जरूरी नहीं है। अगर मान लो, एक चीज बताओ, अगर मान लो तुमने कहीं से कहीं जाना है जिंदगी में, और अगर वहां की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो तुम कभी नहीं, कभी घर से निकलोगे नहीं, या डायरेक्ट बस नहीं। निकलेंगे सर, पहले सर वहां से कहीं और की देखेंगे, हाँ, वहां से फिर जी। जैसे अब ये बंटी का एग्जांपल ले लो। बंटी बिहार बिहार से, सॉरी यूपी से है ये, है ना? यूपी से है ना? हाँ जी सर। हाँ, यस तो सर। ऐसा थोड़ी है कि बंटी के घर के बाहर से जो बस चलती है वो सीधा यूपी के घर के बाहर उतार दिया इसको, ऐसा थोड़ी है। यहाँ से ये ऑटो पकड़ेगा, लेट्स सपोज मोड़ी तक जाएगा, मोड़ी से बरवाड़ा तक जाएगा, बरवाड़ा से बस पकड़ेगा पंचकुला तक जाएगा या अम्बाड़ा तक जाएगा, अम्बाड़ा से बस पकड़ेगा कहीं दिल्ली उतारेगी, दिल्ली से बस पकड़ेगा नोएडा जाएगा, नोएडा से बस पकड़ेगा फिर या ऑटो पकड़ेगा अपने घर जाएगा। तो ऐसे करके, तो ये ठीक है, ये यही यही पॉसिबल है ना। हर यस सर। हर बंदे के घर से घर तक मैं क्या बस लगा सकता हूँ क्या? नो सर। नहीं लगा सकता। सड़क बना सकता हूँ क्या हर बंदे के घर से घर तक डायरेक्ट? नो सर। नहीं। तो हमने अलग अलग सड़कें बना दी, बस एक काम क्या किया, उनको आपस में जोड़ दिया, उनको जोड़ आपस में दिया। क्या कर दिया? जोड़ दिया। जोड़ दिया। जिससे क्या होगा, उनका एक नेटवर्क बन गया। और आप कहीं से, अगर नेटवर्क बन गया, अगर उनको जोड़ दिया तो नेटवर्क बन जाएगा। और अगर नेटवर्क बन गया तो तुम कहीं से कहीं जा सकते हो ना। यस सर। वो अलग बात है, आपको ज्यादा टाइम लगे कम टाइम लगे वो अलग बात है, बट जा तो सकते हो ना। यस सर। तो नेटवर्क क्या होता है? या दो से अधिक एक जैसे ऑब्जेक्ट्स को जोड़ना, आपस में जोड़ना, क्या कहलाता है? और नेटवर्क। नेटवर्क। तो जैसे रेल का नेटवर्क का मतलब क्या है? रेल की पटरियों को जोड़ दिया, या अपना कहीं से सड़क नेटवर्क का मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा सड़कों को आपस में जोड़ दिया। टेलीफोन नेटवर्क का मतलब क्या है? एक तेजी दूसरे टेलीफोन में जोड़ दिया जी। हाँ, दो या दो से ज्यादा टेलीफोन्स को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, एक जगह से। जैसे तुम्हारा मान लो बिजली का कनेक्शन है, तो मान लो गांव में 100 घर हैं, तो 100 घरों की वो तारे, क्या मान लो गांव के बाहर एक ट्रांस ध्यान से बताइए तुम, अब क्या नाम तेरा, बंटी। मान लो गांव के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर है, गांव के सौ यस सर। 100 घरों में मुझे लाइट देनी है, तो 100 के 100 घरों की जो बिजली की तार है वो उस ट्रांसफॉर्मर से जुड़ी है या कैसे जुड़ी है? 100 घर पर जी, पहला जी एक घर पर जाएगी, फिर दूसरे घर पर जी उससे ले लेगा जी। हाँ, नहीं वो वो से भी जी। है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम गलियों में खंबे लगा देते हैं, यानी हम क्या करते हैं, अलग अलग, जैसे एक गलियों में। बाहर बाहर ट्रांसफॉर्मर है, तो हमने क्या किया, हर गली में एक खंबे की लाइन लगा दी। जिसके घर के बाहर, मतलब जिसको बिजली लेनी है, वो अपने घर के बाहर जो खंबा के ऊपर से लाइन जा रही है वहां से ले लेता है ना? यस सर। तो हमने क्या यस सर। कर दिया, अलग अलग सड़कें यानी अलग अलग रास्ते बना दिए, जिसको जहां से सस्ता पास पड़ता है वहां से कनेक्शन ले ले, आपको मिल जाएगा। इसी तरह मान लो टुंटी लगी है, सबके घर में टुंटी लगी है, तो सबके घर की जो टुंटी है, वो जो गांव में लेट्स सपोज पानी का पंप है, तो वहां तक उन्होंने वो बिछा, अपनी अपनी तारे बिछा रख, अपने अपने टुंटियां अपने अपनी पाइपें बिछा रखी है। हर बंदे ने अपने घर से क्या वाटर मेन पंप लाइन तक बिछा रखी जी। पाइपें बिछा रखी हैं क्या? नो सर। हाँ, उन्होंने क्या कर रखा है, वो पंप वालों ने या बिजली वो पानी वालों ने क्या कर रखा है, गलियों के बीच में से मेन लाइन निकाल रखी है ना, मेन पाइप हाँ एक। जी। और जिसको यस यस सर। कनेक्शन सर। चाहिए, जिसको कनेक्शन चाहिए वो क्या करता है, अपनी गली में से जो भी उसके पास पड़ता है जगह, वहां से अपना कनेक्शन कर ले जी। कनेक्शन कर देगा। ऐसे सीवरेज है, नालियां है। तो हर घर से जोहड़ तक नाली है क्या? नो ना जी। सर। अलग अलग नालियां तो नहीं है ना, एक बड़ी नाली चल रही है, हर घर का जो पानी है वो उस नाली में आ जाता है बस, और वो अपना यस सीधा सर। चलता रहता है जोहड़ तक। तो चीजें आपस में जोड़ के ही काम चलता है। आप डायरेक्ट स्टार्ट से एंड तक डायरेक्ट सड़क या डायरेक्ट नाली या डायरेक्ट टेलीफोन लाइन या डायरेक्ट पानी की पाइप नहीं बिछा सकते, वो बहुत मुश्किल काम है। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। तो जैसे नहरें बना रखी हैं, तो बड़ी बड़ी नदियां निकली हुई हैं, नदियों से नहरें बना रखी हैं, जहां जहां से नहर जाएगी वहां वहां से पानी, खेतों को पानी मिल जाता है। तो हर खेत को नदी से तो जोड़ नहीं सकता ना मैं। यस सर। हाँ, तो मैंने नहरें निकाल दी, नहरों में पानी डाल दिया, नदियों से, फिर वहां से पानी खेतों में पानी डाल दिया बस। तो ये आपका हरियाणा का रेल नेटवर्क का मतलब, रेलों को आपस में जोड़ दिया।
सड़क नेटवर्क का मतलब सड़कों को आपस में जोड़ दिया। अब कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या है, बताओ। कंप्यूटर नेटवर्क। रेल नेटवर्क का मतलब है दो या दो से ज्यादा रेल की पटरियों को आपस में जोड़ दिया। सड़क नेटवर्क का मतलब है दो या दो से ज्यादा अधिक सड़कों को आपस में जोड़ दिया। टेलीफोन नेटवर्क का मतलब है दो या दो से अधिक टेलीफोन्स की लाइनों को आपस में जोड़ दिया। तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब क्या हो जाएगा? दो से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क हाँ, जोड़ना जी। दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना। जोड़ना, उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अब एक चीज बताओ, अब मैं बहुत आसान से एग्जांपल देता हूं। तुम लगा रहे हो क्लास इस टाइम टोडा में बैठ के, ककराली में बैठ के, ठीक है। यस सर। मैं बैठा हूं कहीं और, यस मान लो सर। बेंगलोर में बैठा हूं इस टाइम में, ओके। यस सर। तो अब जो भी मान लो इंटरनेट जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं ना हम, अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो नहीं यस जुड़ेगा, सर। है ना। यस नो। सर। तो, तो अब एक चीज बताओ, हम दोनों के बीच में, मान लो मेरे और तुम्हारे बीच में, क्या सिर्फ मेरा लैपटॉप और तुम्हारा मोबाइल है क्या, और कोई कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा? कर रहा है जी। हाँ, कर रहे हैं सर। दुनिया जहान के कंप्यूटर काम कर रहे हैं हमारे दोनों के बीच में, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा है, उन सब कंप्यूटर को आपस में जोड़ रखा है, जिससे क्या होगा, मेरी बात जो है वो तुम तक पहुंच पा रही है। तो जब भी तुम्हें इंटरनेट पे काम करना है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ तुम बात कर रहे हो जहां से तुम बात कर रहे हो ना, आपस में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो काम करते हैं। तो जैसे मैं तुमको इस टाइम लेक्चर दे रहा हूं, तो लेक्चर ऐसा नहीं कि मेरे लैपटॉप से सीधा तुम्हारे मोबाइल में, फोन में पहुंच रहा है, बीच में दुनिया जहां के कंप्यूटर उसमें पहुंच रहा होगा ये। बट आपको, आपने जिसने मीटिंग ज्वाइन कर रखी है उसको वो लेक्चर दिख रहा है, जिसने मीटिंग ज्वाइन नहीं कर रखी है उसको वो लेक्चर नहीं दिख रहा। क्लियर होगी बात? यस सर। हाँ, तो अब यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क से आप क्या समझते हैं और आजकल के समय में इसका क्या महत्व है। तो नेटवर्क का मतलब आपको पता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर या अन्य उपकरणों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्क। नेटवर्क। कंप्यूटर ठीक नेटवर्क। है। सड़कों को आपस में क्यों जोड़ते हैं? ताकि जी अपने अपने घर पर पहुंच सका जी। हाँ, हम एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से पहुंच सके, है ना। यस सर। सारी रेलों की पटरियों को या रेलों को आपस में क्यों जोड़ रखा है? कि आप एक जगह से बिल्कुल दूसरे कोने पे भी पहुंच सके, है ना। यस सर। यस तो सर। कंप्यूटर को आपस में क्यों जोड़ रखा है? ताकि जी एक एक जगह से दूसरी जगह का जी हाँ, एक जगह जिससे से दोनों। आप, अगर आपने कुछ भेजना हो कंप्यूटर के जरिए तो वो दूसरी जगह पहुंच सके। मान लो आपका कोई भाई है, वो कनाडा रहता है, ठीक है। अगर आपने उससे बात करनी है तो आपका डेटा इंडिया से कहाँ जाएगा, कनाडा जाएगा ना। हाँ जी। यस सर। हाँ, तो वो जाए ऑब्वियसली, जब आपस में कोई कंप्यूटर आपस में सीधा तो जा नहीं सकता, इतनी तो लंबी कोई तार नहीं बिछा रखी कि भी सीधी तार कनाडा से लेके इंडिया तक बिछा रखी है, ऐसा तो होता नहीं, हो भी नहीं सकता, यस सर। ठीक है। तो बीच में कोई कंप्यूटर नहीं पड़ेगा या बहुत सारे कंप्यूटर पड़ेंगे? बहुत सारे कंप्यूटर पढ़ाएंगे जी। हाँ, तो जब बहुत सारे कंप्यूटर पड़ेंगे तब जोड़ूंगा, तभी तो एक जगह से बात दूसरी जगह पे जाएगी। यस सर। तो अगर यस सर। आपने एक जगह से डेटा दूसरी जगह पे भेजना है तो कंप्यूटर को आपस में जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा? पढ़ेगा जी पड़ेगा जोड़। जोड़। पड़ेगा। अब, जोड़ना पड़ेगा सर। हाँ, अब एक तो तरीका है व्हाट्सएप पे मैसेज करना। मान लो मैंने, क्या आजकल तुमने देखा होगा, ज्यादातर हो रहा है ये, शादियों के जो कार्ड हैं लोग ना पोस्ट करने की बजाय व्हाट्सएप पे भेजते हैं, देखा है कभी? यस यस सर। सर। हाँ, यस तो सर। क्या फायदा है व्हाट्सएप पे भेज के, शादियों कार्ड वैसे क्यों नहीं भेज रहे लोग, क्या फायदा सर है? आने जाने का बचा। खर्चा बच जाए जी। चलो मान लो टाइम बचता है सर। मैंने पोस्ट करना है, मैंने खुद नहीं देके आना, चलो फायदे बताओ कि शादी कार्ड व्हाट्सएप पे भेज के क्या फायदा है, और वैसे कैसे उसका सर एक डाक तो जी खाने में सबसे तो 2-3 दिन में जाएगा रे व्हाट्सएप में। टाइम बच जाएगा जी। हाँ, तो पहला तो है समय, आपका टाइम बचेगा, पहला तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप व्हाट्सएप पे अगर मैसेज भेजोगे तो आपका टाइम बचेगा। दूसरा, दूसरा जी खर्चा खर्चा कम होगा जी। खर्चा कम होगा, व्हाट्सएप पे तो कुछ भी नहीं है आपका लंबा चौड़ा खर्चा, और उस पर कुरियर करना पड़ेगा, सब कुछ स्टैंप लानी पड़ेंगी, जाना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। और तीसरा, यस। बंदे बिठाने की जरूरत नहीं है, पहले डाकिया आएगा, डाकिया लेके जाएगा, मतलब वो स्टैंप पे मारेगा, फिर डाकिया वहां पोस्ट करके आएगा, बंदे बच गए।
ठीक है, तो आपका टाइम बच गया, आपका पैसा बचा और आपके लोग बचे, तो बहुत सारी चीजें बच गई ना। यस सर। यस सर। तो आजकल चिट्ठी पत्री, पहले हम जब हम छोटे थे तो जब भी हमें कोई मैसेज देना होता था ना, हम चिट्ठी पत्री लिखते थे, यानी लेटर लिखते थे। आज की डेट में हम लेटर लिखते हैं? नो सर। नो हाँ, क्यों? क्योंकि नो जब भी सर। आपको बात करनी है आप डायरेक्ट बात कर लो, फोन पे बात हो जाती है आपकी, है ना। यस सर। ज्यादा अच्छी तरह बात करनी हो तो आप वीडियो कॉल पे बात कर लो। मैसेज भेजना तो मैसेज तो फिर झट झट से पहुंच जाता है आजकल। तो ये सिर्फ किसकी यस वजह सर। से हो पाया है? नेटवर्क की जी। हाँ, कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने की वजह से आप इंडिया में बैठे हुए कनाडा बात कर सकते हैं, अमेरिका बात कर सकते हैं, बेंगलोर बात कर पा रहे हैं, तो सब काम कर पा रहे हैं। तो ये जैसे मान लो मैं इतनी दूर बैठा हूं, मैं तब भी क्लास ले पा रहा हूँ, ये किसकी वजह से हो रहा है? कंप्यूटर कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ, कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता, अगर कंप्यूटर आपस में नहीं जुड़े होते, तो मैं इतनी दूर बैठे तुम्हारी क्लास ले पाता? नो नो सर। सर। हाँ। तो इसका फायदा है नुकसान है इस चीज का? फायदा है जी। फायदा ही फायदा है। तो आपके बहुत सारे फायदे हैं, जिसकी मदद कंप्यूटर को जोड़ने से ऑब्वियसली आपके बहुत सारे फायदे होंगे। तो आजकल क्या है, सारे कंप्यूटर जो हैं आपस में दुनिया में, बीच में ये देखो गोला दिखा रखा है दुनिया। तो कोई भी कंप्यूटर जो है, जितने भी कंप्यूटर आपके हैं वो आपस में पूरी दुनिया में आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको किसी भी फोन से, किसी भी लैपटॉप से, किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी दूसरी जगह पे कोई मैसेज भेजना है, बात करनी है, कुछ भी भेजना है, तो झट से पहुंच जाता है ना। यस सर। यस अब सर। अब जितने भी ये कंप्यूटर जुड़े होते हैं, मान लेते हैं मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल, इसमें तो बना नहीं पाऊंगा शायद। मान लेता हूं कि मेरे मान लो, चलो ये जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंप्यूटर या कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। और बीच में ये जो तारे ही दिख रही हैं, इनके थ्रू वो जुड़े हुए ना आपस में। यस सर। हाँ, तो ध्यान रखना, जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। 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 तो नोड का मतलब है जो बंदा जुड़ा हुआ है। मान लेते हैं मैंने 5 कंप्यूटर आपस में जोड़ दिए, तो कितनी नोड आपस में जोड़ दी? 5। 5। तो आप कंप्यूटर बोल लो। आप एक चीज बता, एक आसान एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने 4 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप और 4 मोबाइल फोन आपस में जोड़ दिए, तो कितनी नोड होगी मेरी टोटल? 10। 10 होगी। 10 चार होगी। 4 कंप्यूटर बोला, 2 लैपटॉप बोला और 4 मोबाइल फोन बोला मैंने, ओके। 2 मोबाइल बोले जी, वे हाँ, तो 12 हो गए। नहीं नहीं, 4 मैंने बोले कंप्यूटर, 2 बोले लैपटॉप और 4 बोले मोबाइल, 10 हो गए जी। 10 हो गए। तो आप इनको लैपटॉप, ये कंप्यूटर या मोबाइल बोलने की बजाय आप बोलते हो नोड। तो कितनी नोड कनेक्टेड है आपस में? 10। 10। तो नोड में लैपटॉप भी आ जाता है, मोबाइल भी आ कंप्यूटर जाए भी आ जी। जाता है, मोबाइल भी आ जाता है, आपकी स्मार्ट वॉच, आजकल स्मार्ट वॉच भी इंटरनेट से जुड़ी हुई है। यस यस सर। सर। तो कोई भी ऐसी चीज जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, सबको आप नोड बोल सकते हो आज की डेट में, ठीक है। यस तुम्हारे घर सर। में मान लो तुम्हारी लैब में स्मार्ट टीवी लगा हुआ था, वो भी तो इंटरनेट से चलता था। यस सर। तो आप उसको स्मार्ट टीवी बोलने के बजाय आप बोल दो भी ये भी एक नोड है, एक नोड वो होगी। तो नोड का मतलब ऐसा कोई भी उपकरण या कंप्यूटर जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड। 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 अब आजकल जब बहुत सारी मेरे पास नोड है, उनको आप तारों के साथ भी आपस में जोड़ सकते हो और बिना तार के भी जोड़ सकते हो, है ना। जैसे जो तुम्हारे यस मोबाइल सर। हैं, ये इंटरनेट से तार के थ्रू जुड़े हुए, बिना तार के जुड़े हुए? बिना तार के जी। बिना तार के। जो तुम्हारे माउस। स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ था, जब मैं लैब में पढ़ाता था तुम्हें, तो वो तार से जुड़ा हुआ था, बिना तार के जुड़ा हुआ था? तार से। बिना तार तार के। से जुड़ा हुआ था। तो आप जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ना है, वो तार के साथ भी जुड़ सकते हो और बिना तार के भी जुड़ सकते हो। क्लियर हो गया? यस यस सर। बस आप ये बात ध्यान रखना, नोड किसको कहते हैं? जो भी कंप्यूटर या उपकरण आपस में जुड़े होते हैं, उनको आप नोड बोलते हो। चाहे वो आपका मोबाइल फोन हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे स्मार्ट वॉच हो, या कुछ और भी हो, हर चीज को हम क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं? सर उसमें माउस भी आ जाए जी। हैं? नोड। माउस भी आ जाए जी उसमें। क्या है? दोबारा बोल।
माउस सर, माउस। माउस को माउस बेटे माउस वायरलेस भी है जी। वायरलेस होता है, बट माउस जो होता है वो आपके लैपटॉप से जुड़ता है, ना कि वो कंप्यूटर नेटवर्क से इंटरनेट से थोड़ी जुड़ता है वो। यस सर। माउस किससे जुड़ता है आपका? कंप्यूटर में जी। हाँ, लैपटॉप से जुड़ता है, या मैंने स्मार्ट टीवी से जुड़ा, तो क्या वो इंटरनेट से जुड़ा कोई? नो सर। अगर मान लो मैं स्मार्ट टीवी पे इंटरनेट नहीं चला रहा, माउस तो फिर भी जोड़ सकता हूँ उसके साथ में। यस यस सर। हाँ, तो माउस नहीं आएगा इस केस में, नोड। ओके, क्लियर हो गया? यस सर। चलो, कंप्यूटर नेटवर्क का महत्व जैसे अभी मैंने पढ़ा दिया, मैं दोबारा बताता हूँ। पहले के समय में एक दूसरे को सूचना भेजने का तरीका अलग होता था। जब हमें कोई सूचना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी होती थी तो मुख्यतः पत्र के जरिए सूचना भेजते थे। पत्र को पहले हम पोस्ट ऑफिस में पहले तो लिखते थे, फिर फिर उसमें डाल। पोस्ट बॉक्स में डालते थे। पोस्ट बॉक्स से डाकिया आता था, वहां से उनको पोस्ट ऑफिस में ले जाता था। ओके, तो उसके बाद यस सर। पोस्ट ऑफिस में उस पे स्टैंप पे मारते थे भी कहाँ भेजना है। जहां का लेटर है उसका अलग 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 पैकेट बनाते थे। उसके बाद जब वो अलग हो जाता था, फिर उसको मान लो दिल्ली का लेटर है तो पहले ट्रेन से वो दिल्ली जाएगा, फिर दिल्ली के पोस्ट ऑफिस में जाएगा, फिर दिल्ली के पोस्ट ऑफिस से डाकिया उसको छांटेगा दोबारा भी कौन से एरिया में भेजना है, क्योंकि हर पूरी दिल्ली का एक डाकिया, अलग अलग डाकिया है। अलग अलग हाँ जी। हाँ अलग अलग हाँ, तो वहां डाकिया छांटता था भाई किस डाकिए को आगे लेके जाना है। ये ऐसे कर करके कहीं जाके आपका लेटर जो है 2 4 5 दिनों में या जितने भी दिनों में पहुंचता था। जैसे आजकल राखियां नहीं भेजते तुम आजकल, है ना, बाकी चीजें तो हाँ मैसेज के थ्रू जी भेज देते हैं, बट आजकल राखी जो भेजते हैं तो ज्यादातर को लोग कुरियर ही कराते हैं ना। यस सर। सर। हाँ, तो सीधी मेरी बात है ऑफिस हाँ, तो उसमें भी तो बहुत टाइम लगता है, एकदम तो पहुंच नहीं पाती। तो तो कई बार क्या होता था, कई बार लेटर पहुंचा मान लो तब तक काम ही हो गया, मान लो लेटर लेट हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, तो पहले जानकारी पहुंचाने में बहुत टाइम लगता था, कई बार काम लेट भी हो जाता था, फिर काम हो भी नहीं पाता था। तो बट परंतु आजकल के समय में हम सूचनाओं को मिनटों में क्या सेकंडों में एक दूसरे को साझा कर सकते हैं। यह सिर्फ किसकी वजह से संभव हो पाया है? कंप्यूटर नेटवर्क। हाँ, कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया तभी आपस में संभव हो पाया है। अगर मैं नहीं जोड़ पाऊंगा, अगर आप इंटरनेट से नहीं जुड़े, आसान सी बात करते हैं, आप अपने मोबाइल में इंटरनेट बंद कर दो तो आप मुझसे जुड़ सकते हो किसी भी तरीके से, मतलब क्लास अटेंड कर नो सकते सर। हो। नो सर। नो सर आप अपने मोबाइल का सिम निकाल के फेंक दो तो आप किसी से बात कर पाओगे, मैसेज कर पाओगे? नो नो सर। सर हाँ, तो सीधी ही बात है। तो जब तक आप उस नेटवर्क से नहीं जुड़े तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। जैसे ही आप नेटवर्क से जुड़ते हो, अभी आज देखो क्या क्या फायदे हैं नेटवर्क से जुड़ने के। तो अभी आगे अगला क्वेश्चन वही है हमारा। चलो, तो पहले कंप्यूटर, चलो ये मैं बताऊंगा आपको। कंप्यूटर नेटवर्किंग से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। जोड़ने को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। जोड़ के जो बनता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा चलो, आसान काम करते हैं, एक आसान बात करते हैं। खाना बनाने को क्या बोलते हैं? कुकिंग कुकिंग। ठीक है, तो वही वही चीजें है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्किंग, तो जोड़ने की प्रक्रिया को, प्रोसीजर को आप बोलते हो कंप्यूटर नेटवर्किंग, और जब जोड़ देते हो तो बन जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, यस सर। जैसे मान लो कई बार तुमने देखा होगा जब स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगे थे तो हमने स्पेशल बंदों को बुलाया था, वो उन्होंने आपस में स्मार्ट बोर्ड को जोड़ दिया था, है ना। यस सर। तो वो क्या कर रहे थे उस टाइम? नेटवर्क को कर रहे थे जी नेटवर्क वो कर रहे थे जी। वो कंप्यूटर नेटवर्किंग कर रहे थे उस टाइम, कंप्यूटर नेटवर्किंग कर रहे थे या नेटवर्किंग कर रहे थे। तो कोई कहे ना यस। यार नेटवर्किंग के लिए कराने के लिए एक बंदा चाहिए, नेटवर्किंग कराने का मतलब है आपस में जोड़ने के लिए एक बंदा चाहिए। ओके, तो कंप्यूटर यस नेटवर्किंग का सर। मतलब है दो या दो से जो ज्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को, काम को, नेटवर्किंग कहते हैं। हाँ काम को बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। और जब ये हो जाता है तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यस सर। तो तुम अपने घर में सर इंटरनेट, अगर तुमने अपने घर में वाईफाई लगवाया तो तुम सीधा थोड़ी अपने आप चला लोगे वाईफाई, कोई ना कोई बंदा तो आएगा ना पीछे से जो वाईफाई लगा के जाएगा। यस सर। तो यस सर तो वो आपके घर में नेटवर्किंग करके जाएगा और उसके बाद आप आराम से उसको आपस में जोड़ के काम काम कर सकते हो। क्लियर हुआ? यस यस सर सर। चलो, ये अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्यों है, या इसके फायदे क्या है, या तो पहला है सूचना भेजने के लिए। तो क्या फायदा है सूचना भेजने के लिए, बताओ। सूचना जी मैं जल्द से जल्द पहुंच जाएगी जी। हाँ, आपकी कोई भी मैसेज एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए किसका आप नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो ना। यस यस सर। सर। तो कोई ऐसा तुम आपस में सूचनाएं भेज रहे हो एक दूसरे को, तुम अपने आपस में जानकारी भेज रहे हो, या मैं नो तुम्हें सर। यस कोई सर। कैसे कैसे भेजता हूं मैं तुम्हें कोई जानकारी या कोई बात भेजनी हो। मैसेज करा जी व्हाट्सएप। आप। हाँ, मैसेज किस पे, व्हाट्सएप पे करता हूँ ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो आजकल कंप्यूटर नेटवर्क का सबसे अधिक उपयोग आपस में सूचनाएं भेजने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा कोई भी सूचना कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में भेजी जा सकती है। उदाहरण के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो, ईमेल भेजते हो, है ना। ओके। यस सर। तो जैसे लेट्स सपोज प्रिंसिपल मैम ने हमें कोई मैसेज भेजना हो, तो या तो वो सबको कल्ले कल्ले फोन करें, या उठा के एक व्हाट्सएप मैसेज कर देते हैं ग्रुप में। जैसे मैंने तुम्हारी क्लास लेनी है, तो मैं तुमको सबको फोन करता हूँ क्या। मैसेज करा जी। हाँ, तो मैं एक नो ग्रुप बना सर। मैंने एक ग्रुप बना रखा, उसमें मैसेज डाल देता हूँ, जैसे ही वो मैसेज डलता है ग्रुप में सब पे पहुंच जाता है। ओके। यस सर। दूसरा फायदा है डेटा या फाइल शेयर करने के लिए। कोई भी डेटा अगर आपने एक दूसरे को भेजना है, मान लो मैंने तुमको कोई फोटो भेजनी है, कोई वीडियो भेजनी है, कोई नोट्स भेजने हैं, तो उसके लिए मैं किसका पीडीएफ। इस्तेमाल, हाँ, पीडीएफ भेजना है, तो मैं सारी चीजें आपको व्हाट्सएप के इंटरनेट के थ्रू ही भेजता हूँ। यस यस सर। सर। ठीक है। तो ये काम पहला है, सूचना भेजने के लिए भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल होता है, डेटा भेजने के लिए भी। आजकल जैसे कोई ऊपर से हेड ऑफिस से मैसेज आया प्रिंसिपल मैम को भी, बच्चों का डेटा भेजो हमें, 9th क्लास के बच्चों का या 10th क्लास के कितने 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 लड़के हैं कितने लड़के हैं वगैरह वगैरह। तो वो सारा डेटा क्या करते हैं, वो फटाफट बना के एक पेज पे लिख के फोटो खींच के या तो व्हाट्सएप कर देती है, या फिर वो उसको ईमेल कर देती है ना। यस सर। तो अगर मान लो यस मेरे को सर। खुद जाके पंचकुला देके आना पड़ा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं झट से उसको फोटो खींच के भेजता हूँ, आगे जहां मर्जी जाए वो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है संसाधनों को शेयर करने के लिए। अब एक चीज बताओ ध्यान से, आसान सी बात बात बोल रहा हूं। मान लो तुम्हारी लैब में 5 कंप्यूटर हैं, ठीक है। यस सर। और आपको एक मान लो आपको हर कंप्यूटर पे कभी कभी प्रिंट निकालने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी, हर रोज नहीं, कभी कभी प्रिंट निकालने की जरूरत पड़ती है। तो 5 कंप्यूटरों के साथ में अलग अलग 5 प्रिंटर लगाऊं, या एक प्रिंटर लगा के सबको सबको पांचों के साथ जोड़ दूं। सबको एक पांचों प्रिंटर के साथ। लगा कर जी। सबको पांचों के साथ जोड़ दूं ना, पंच यानी उस यानी पांचों को उसके साथ जोड़ दूं प्रिंटर को, है ना। यस सर। यानी सर। दो तरीके हैं बेटे, 5 कंप्यूटर हैं या तो 5 प्रिंटर ले लो, अलग अलग जोड़ दो हर कंप्यूटर के साथ। या दूसरा या तरीका क्या प्रिंटर है जोड़ दीजिए कि 5 के साथ। आपने एक प्रिंटर लिया और पांचों कंप्यूटर के साथ उसको जोड़ दिया। तो आप जब भी दो चीजों को आपस में जोड़ते हो तो उसको नेटवर्क बोलते हैं। चाहे आप प्रिंटर को आपस में जोड़ रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहे हो, किसी भी चीज को अगर आपस आपस में जोड़ रहे हो तो उसको बोलते हैं नेटवर्क। क्लियर हो गया। यस सर। अब पांचों कंप्यूटरों के साथ एक प्रिंटर लगा के क्या फायदा है, बताओ क्या फायदा है, क्या फायदा हुआ मेरा। पहले तो पैसे 5 बच के गए साथ जी। एक हाँ, प्रिंटर पहले लाने तो का जी। पैसे बच गए, 4 प्रिंटर के पैसे बच गए, ठीक है ना। यस सर। यस सर। फिर ओके। दूसरी बात जी, किसी में भी जी जिस तरह उस्मा ते उस्मा नहीं करना पड़ेगा जी। हाँ, यानी किसी लैपटॉप। दूसरा दूसरा फायदा ये है, आप किसी मर्जी कंप्यूटर पे बैठ जाओ, आपका प्रिंट का कमांड दे दो, प्रिंट निकल जाएगा आपका। जैसे यस सर। मान लो मैंने एक ही सोचो, मान लो 5 कंप्यूटर हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अगर मैं एक एक ही प्रिंटर मेरे पास है, सोचो ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास एक ही प्रिंटर है और वो मैंने सिर्फ पहले कंप्यूटर के साथ जोड़ रखा है, सिर्फ पहले के साथ। तो अगर मेरा यस सर। डेटा जो है मान लो मैंने एक फाइल है वो प्रिंट निकालनी है, वो तीसरे कंप्यूटर में पड़ी है, तो कैसे करूंगा मैं प्रिंट निकालूंगा उसका, बताओ। अगर सिर्फ पहले के साथ जुड़ा हुआ है मेरा प्रिंटर। सर फिर आप पहले वाले में जी शेयर कराएंगे, फिर हाँ, प्रिंटर कर देंगे जी। पहले वाले में शेयर कैसे करते हैं आजकल। तो ज्यादातर क्या करते हैं, एक पेन ड्राइव लेके आते हैं, तीसरे कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डेटा डाला, फिर पहले कंप्यूटर के साथ पेन ड्राइव लगाई, फिर आपका प्रिंट निकाला, है ना। यस सर। इससे क्या होगा, अच्छा एक चीज बताओ। तो अब पहले कंप्यूटर पे अगर तुमको प्रिंटर लगा दिया, तो अगर तुमने प्रिंट निकालना है तो पहले कंप्यूटर पे बैठना पड़ेगा ना पहले। यस सर। तो
जिस टाइम तुम प्रिंट निकाल रहे हो, मतलब तुमने प्रिंट निकालने हैं, उस टाइम कोई और बंदा उस पर काम कर सकता है पहले पे? नो नो सर। सर। हाँ, तो तुमको ही करना पड़ेगा। बट अगर मैंने एक प्रिंटर पंचों के साथ जोड़ दिया और जहां मर्जी से बैठ के तुम कमांड दे सकते हो, तो मुझे तीसरे कंप्यूटर पे बैठ के अगर प्रिंट देना है तो मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? जुड़ा हुआ है तो दे सका जी। हाँ, मैंने बोला मैंने एक प्रिंटर को पांचों के साथ जोड़ दिया, तो मैं तीसरे कंप्यूटर पे बैठा बैठा प्रिंट दे की कमांड दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? दे सका जी फिर। मुझे पेन ड्राइव की जरूरत है क्या? नो नो सर। सर। मुझे पहले कंप्यूटर पे जाने की जरूरत है क्या? नो नो सर। सर। मुझे पहले कंप्यूटर पे बैठे हुए बंदे को उठाने की जरूरत है क्या? नो नो सर। सर। हाँ, तो ये फायदा होता है। तो आजकल जो है बड़े बड़े स्कूल होते हैं, बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, ऐसा नहीं होता बेटे कि हर हर कंप्यूटर के साथ अलग प्रिंटर लगा देते हैं वो। तो वो ज्यादातर क्या करते हैं, एक प्रिंटर लेते हैं बड़ा सा और सबके साथ जोड़ देते हैं, सबके साथ। उससे क्या होता है कि तुम जहां बैठे वहां से प्रिंट की कमांड दे दो। मान लो तुमने जहां जिस रूम में बैठे वहां से प्रिंट की कमांड दे दो, जहां प्रिंटर लगा है वहां चले जाओ, वहां से प्रिंट निकाल लो, निकल जाएंगे। समझ आया? यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो कंप्यूटर को आपस में, प्रिंटर को आपस में जोड़ के प्रिंटर को आपस में कंप्यूटर के साथ जोड़ के फायदा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है। और भी बहुत सारे फायदे हैं, खैर आज टाइम खत्म होने वाला है, तो चलो आज 3 ही फायदे करते हैं खत्म, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग का ये मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है। तो फर्स्ट है, 3 फायदे आज हमने सीखे। कंप्यूटर नेटवर्क के फायदे क्या है या आवश्यकता क्यों है? पहला तो है आपने बातचीत करने के लिए, सूचना भेजने के लिए, आप व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हो, आप जूम क्लासेस के थ्रू भेजते हो, या कुछ भी आप टेलीग्राम के थ्रू भेजते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। डेटा या फाइल शेयर करने के लिए, अगर आपने कोई फोटो भेजनी है, कोई वीडियो भेजनी है, जैसे शादी कार्ड ही है वो भेजना है, तो सीधी बात है आज आप आज की डेट में आप सेकंडों में वो काम भेज सकते हो। डाउट पूछना है सेकंडों में पूछ सकते हो, ठीक है ना? ओके। आपने वीडियो भेजनी है, आपने आवाज भेजनी है, मान लो आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, आप लिखने में टाइम नहीं लगा रहे, तो आप उसको रिकॉर्ड करके भेज दो, है ना? यस सर। और लास्ट है संसाधनों को शेयर करने के लिए। मान लो हमारे पास कंप्यूटर ज्यादा है, प्रिंटर एक है, तो आप अलग अलग प्रिंटर खरीदने की बजाय एक ही प्रिंटर को सब कंप्यूटर के साथ जोड़ सकते हो, और उससे क्या होगा, आप जिस मर्जी कंप्यूटर बैठे बैठे बाकी कंप्यूटर पे भी जिस मर्जी कंप्यूटर पे बैठ के प्रिंट निकाल सकते हो। क्लियर हो गया? यस सर। चलो आज के लिए इतना ही, मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं मैं।